नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र में। साथियों, हम बात कर रहे हैं शश योग, पंच महापुरुष योगों में से एक शश योग। जिस किसी जातक जातिका की कुंडली में बनते हैं तो वह व्यक्ति हमेशा भाग्यशाली और सौभाग्यशाली होते हैं। साथियों, पूर्व में हम बात कर चुके हैं शश योग अगर जन्म कुंडलिका के अंदर लग्न भाव में आके बैठे तो किस प्रकार से जातक जातिका को फायदा पहुंचाते हैं। दोस्तों, आज हम शॉर्ट में बात कर लेते हैं शश योग बनता कैसे है। शश योग शनि के माध्यम से बनता है। शनि ग्रह अगर अपनी राशि में या अपनी उच्च राशि में आके केंद्र में विराजमान हो जाए तब शश योग का निर्माण होता है। साथियों, शश योग आज जो हम बात करेंगे वो है कुंडली के चतुर्थ भाव में दूसरा केंद्र भाव। तो यहाँ पे आप देखिए शनि सप्तम 7 नंबर की राशि के साथ बैठे हुए हैं, 10 नंबर की और 11 नंबर की। 7 नंबर की इनकी उच्च की राशि होती है तुला राशि और 10 और 11 होती है मकर और कुंभ राशि। यानी कि अपनी उच्च राशि में बैठे तो भी शश योग का निर्माण होता है और अपनी स्वयं की राशि में बैठे तब भी शश योग का निर्माण होता है। यह है चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव बनता है माता, भूमि और सुख का। तो ऐसे शश योग का निर्माण होकर के साथियों वह माँ का आशीर्वाद लेकर के जीवन में तरक्की करता है। जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की उसको कमी नहीं रहती है। हमेशा दिन प्रतिदिन वह तरक्की करता हुआ जिंदगी को पार करता है। दोस्तों, सुख और समृद्धि की कभी उसको कमी नहीं रहती है। यह भूमि का भाव भी है और जिस प्रकार से शनि यहाँ पे शश योग का निर्माण करता है वह व्यक्ति भूमि से रिलेटेड बिजनेस करता है, बिल्डिंग मटेरियल का काम कर सकता है, बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस कर सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत बढ़िया बिल्डर होता है। ऐसे व्यक्ति कंस्ट्रक्शन लाइन में जाते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाकर, सोसाइटी बना करके अपना नाम कमाने वाले व्यक्ति बनते हैं। साथियों, यहाँ पे मित्रों से पूरा सहयोग मिलता है और खुद अपने दोस्तों के लिए जान देने वाले व्यक्ति बनते हैं। साथियों, शनि यहाँ बैठ करके अपनी तीसरी दृष्टि से शत्रु भाव को देखता है, रोग भाव को देखता है, तो यहाँ पर शत्रु पे विजय प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति के सामने शत्रु टिक नहीं सकता है। ऐसे व्यक्ति के सामने कोई कोर्ट कचहरी का मैटर नहीं होता क्योंकि शनि खुद न्यायाधिपति हैं, शनि खुद लॉयर होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिसके चतुर्थ भाव में शश योग का निर्माण होता है वे व्यक्ति बहुत ही नामी गिरामी वकील बनते हैं, लॉयर बनते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही बड़े जज होते हैं जो जजमेंट करते हैं क्योंकि खुद शनि न्यायाधीश है, न्यायाधिपति हैं। जो आदमी गलत काम करता है उसको सजा देने वाले होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति नामी गिरामी वकील, नामी गिरामी जज बनते हैं। ऐसे व्यक्ति दृष्टि सप्तम दृष्टि यहाँ डालते हैं कर्म भाव पे, पिता के भाव पे, तो पिता का जीवन में उनको फुल फायदा मिलता है, पूरा सहयोग मिलता है। तो माँ का आशीर्वाद और पिता की सोच समझ का, सूझबूझ का आशीर्वाद उनको मिलता रहता है और जीवन में वे तरक्की को प्राप्त होते हैं। और साथ ही साथ कर्म भाव पे दृष्टि डालने से, क्योंकि यहाँ पे सप्तम दृष्टि अपनी पूर्व दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि डालने से व्यक्ति बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनता है। ऐसे व्यक्ति मिनिस्टर बनते हैं, ऐसे व्यक्ति चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर्स तक बनते हैं। तो ऐसे मंत्रियों की कुंडलियों में भी शश योग का निर्माण देखा गया है। तो साथियों, ऐसे व्यक्ति सप्तम दृष्टि यहाँ डालने से आदमी नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। ऐसे व्यक्ति केमिकल लाइन में जाते हैं, ऐसे व्यक्ति आयरन से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, ऐसे व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं, ऐसे व्यक्ति कोल, आयरन, केमिकल्स, पेट्रोल, इस प्रकार से बिजनेस में जाकर के नाम और शोहरत कमाने वाले व्यक्ति बनते हैं। तो साथियों, कर्म भाव पे दृष्टि डाली, पिता के भाव पे दृष्टि डाल करके मेहनती और धीरे धीरे मेहनत करके जीवन में नाम कमाने वाले और प्रगति को प्राप्त करने वाले व्यक्ति होते हैं। क्योंकि शनि धीरे धीरे चल करके अपने जीवन को उज्जवल बनाने वाले व्यक्ति होते हैं। शनि मेहनती होते हैं, शनि ईमानदार होते हैं। तो जिस किसी जातक जातिका की कुंडली में चतुर्थ भाव में अगर शश योग का निर्माण होता है वह व्यक्ति धीरे धीरे लेकिन मेहनत करके और जीवन में नाम कमाने वाला, प्रसिद्धि को प्राप्त करने होने वाला व्यक्ति बनता है। साथियों, यहाँ पर सप्तम दृष्टि डाली और दसम दृष्टि लग्न भाव पे, लग्न मन और मस्तिष्क का स्वामी होता है और लग्न से हम हमारे जीवन के, हमारे शरीर के संरचना के बारे में जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पे दसम दृष्टि डालने से आदमी बहुत चतुर होता है, बोलने में माहिर होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही बड़ा नाम कमाने वाले व्यक्ति बनते हैं। ऐसे व्यक्ति, मैंने बताया आपको, लॉयर होते हैं, जजेस बनते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन लाइन में जाते हैं। तो इस प्रकार से तृतीय दृष्टि यहाँ पे रोग भाव पे डालने से अपनी सप्तम दृष्टि दशम भाव पे डालते हैं और दसम दृष्टि लग्न भाव पे डाल करके वह जीवन को मजबूत बनाते हैं और जीवन में सब सुख और समृद्धि को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में, जिनके जो सपने होते हैं, जिनके जो ख्वाब होते हैं, ऐसे व्यक्ति मेहनत करके अपने कर्म के द्वारा उन सभी चीज़ों को प्राप्त करने वाले व्यक्ति होते हैं। जीवन में आदमी को क्या चाहिए, जो सपने वो बुनता है, जो सपने देखता है, उन सभी सपनों को साकार करता है अपनी मेहनत के द्वारा। तो यही तो भाग्य होता है।
तो हम हमेशा कहते हैं कि जीवन में अगर कुंडली में अगर ऐसे कोई भाग्य बन रहे हैं, ऐसे कोई योग बन रहे हैं, ऐसे ग्रह नक्षत्रों की युति बन रही है, तो समय रहते हुए, समय से पूर्व उसको ज्ञात कर लेना चाहिए। और ज्ञात कैसे होता है? कुंडली का विश्लेषण करवाने के माध्यम से, किसी भी ज्योतिष के माध्यम से आपको पता चलता है कि आपकी कुंडली में अच्छे योग बन रहे हैं, या ऐसी कोई युतियां बन रही है, ऐसे कोई ग्रह नक्षत्रों की युति बन रही है, ऐसे कोई शुभ द्रष्टव्य में आ रहा है। तो आदमी को पता होने से आदमी उस दिशा में काम करता है, उस दिशा में मेहनत करता है, और समय के साथ साथ चल करके अपने भाग्यों को अपने फेवर में कर करके मेहनत के द्वारा, कर्म के द्वारा हर चीज को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बनता है। तो साथियों, आपने देखा किस प्रकार से शश योग का निर्माण होता है और व्यक्ति भाग्यशाली बनता है अपने मेहनत के दम पर। तो साथियों, दर्शकों, आपके जीवन में भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, किसी प्रकार का कोई भी कष्ट है आपके जीवन में, आप उस चीज को खत्म नहीं कर पा रहे हैं, आप ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाह रहे हैं, तो आप मेरे कार्यक्रम में कमेंट के माध्यम से आप अपने प्रश्न, अपने सवाल भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जो भी प्रश्न हैं उनका जवाब दूं आपको। तो दोस्तों, आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।